हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 26 पाठ 23 पोचमपल्ली। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, चित्र में दी गई वस्तुओं को पहचानिए व उनके उपयोग लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र में दी गई वस्तु को पहचान कर उसका उपयोग लिखना है। पहला चित्र है चरखे का, तो यहाँ हम लिखेंगे चरखा और इसका उपयोग है सूत काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र में करघा दिखाया गया है। इसका प्रयोग कपड़ा बुनने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पाठ में बताए गए खास कपड़े साड़ी को उसका नाम कैसे मिला। तो इसका उत्तर लिखेंगे पोचमपल्ली कपड़े का नाम पोचमपल्ली शहर के नाम पर रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग इसकी बुनाई का कार्य करते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरिए। क, खास साड़ियाँ बुनने के लिए डैश की ज़रूरत होती है। तो यहाँ लिखेंगे हुनर। ख, परंपरागत कार्य हुनर अपनी अगली पीढ़ी को डैश द्वारा सिखाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, क, बुनकर अपना परंपरागत कार्य क्यों छोड़ते जा रहे हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपने काम के सही पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए कई बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं। वे गांव छोड़कर शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। ख, आपकी राय में इस समस्या को हल करने का क्या उपाय है। तो इसका उत्तर लिखेंगे इस समस्या को हल करने के लिए हमें उन्हें बेहतर कीमत पाने में मदद करनी चाहिए, और दूसरा, सरकार को भी उनके फ़ायदे के लिए कुछ नीतियां बनानी चाहिए ताकि ये हस्तशिल्प कार्य बंद ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, हमारे देश के विभिन्न भागों के 5 परंपरागत कार्य लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको हमारे देश के किन्हीं 5 परंपरागत कार्य जो अलग अलग जगहों पर होते हैं उनका नाम लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, कालीन बनाना। यह कार्य होता है मुख्यतः भदोई उत्तर प्रदेश में। दूसरा, खिलौने बनाना। यह कार्य मुख्यतः दक्षिण भारत के शहरों में ज़्यादा होता है। तीसरा, इत्र बनाना। यह कन्नौज में होता है। चौथा, कठपुतली। यह राजस्थान में होता है। पांचवा, चमड़े का काम। यह कानपुर व मध्य प्रदेश में होता है। बच्चों, आप इनके अलावा अन्य परंपरागत कार्यों के नाम भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, इन्हें पहचानिए। क, चित्र में लोहार दिखाया गया है। ख, चित्र बढ़ई का है, तो यहाँ बढ़ई लिखेंगे। बढ़ई को इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, चित्र कुम्हार का है। कुम्हार को अंग्रेजी में पॉटर कहते हैं, तो यहाँ कुम्हार लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल सप्ताह 26, समस्या आने पर मदद पाने के लिए पुलिस के संपर्क नंबर, अग्निशमन विभाग, बच्चों के कल्याण समिति आदि के नंबर। हमें दैनिक जीवन में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को शांत रखने के लिए विषय में जागरूक होना चाहिए और समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। किसी विशेष समस्या से निपटने के लिए समस्या को सुलझाने हेतु आवश्यक कौशल और जानकारी की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें समस्या के संदर्भ में विशेष नंबरों, संसाधनों का उपयोग करना चाहिए।
इन नंबरों पर झूठी कॉल करके हमें कोई शरारत नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम इसके लिए जवाबदेह होंगे। चलिए अब छात्रों के लिए गतिविधि करते हैं। छात्रों के लिए गतिविधियाँ। प्रश्न 1, पुलिस और अग्निशमन विभाग के हेल्पलाइन नंबर क्या हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे पुलिस 100-100 पुलिस के लिए। अग्निशमन विभाग का हेल्पलाइन नंबर है 101-101। प्रश्न 2, यदि कोई आपको बुरे स्पर्श के रूप में स्पर्श करता है तो आपके शिक्षक या माता पिता कौन सा हेल्पलाइन नंबर डायल करेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे 1098 1098, जिसे हम 1098 भी कहते हैं। प्रश्न 3, आपदा प्रबंधन सेवाओं हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यहाँ हम लिखेंगे 1078 1078। आपदा प्रबंधन सेवाओं हेतु हेल्पलाइन नंबर है 1078। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।